सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का हिंदी क्षितिज अध्याय 1 पद्य भाग काव्यखंड। मतलब इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कल पढ़ा था पद्य भाग का पहला अध्याय था, जो कि सूरदास के द्वारा रचित पद के रूप में हम लोगों को पढ़ना था। तो आज मैं उस पद में जो 4 अवतरण दिए गए हैं, उस 4 अवतरण में एक अवतरण का अर्थ आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग पाठ्यपुस्तक में देख लीजिए, बड़े ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, कविता यह जो पद है, शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। कल मैंने बताया था, एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं नहीं आते हैं, मतलब स्वयं न लौटकर उद्धव को भेजते हैं, और उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश क्या भेजते हैं कि मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, तुम वहाँ जाओ और अपने बुद्धि से, अपने विवेक से तुम मेरे न आने का जो कारण है वो बयान करो। उद्धव ने योग का उपदेश देकर गोपियों की जो विरह वेदना थी, जो उनके मन का जो वेदना कष्ट था, उसको शांत करने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इसी कारण उन्हें उद्धव का जो वह सूखा संदेश था, मतलब शुष्क संदेश, वो पसंद नहीं आया। और उसी क्रम में एक भौरा वहाँ पर आ पहुँचा था, और यहीं से हम लोगों का यह भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। गोपियों ने भौरे के बहाने उद्धव पर अनेक प्रकार के व्यंग बाण छोड़े, और पहले पद में जो हम लोग अभी देखेंगे, गोपियों की यह शिकायत है कि यदि उद्धव कभी भी प्रेम के धागे से बंधे होते तो उन्हें विरह की वेदना, मतलब जुदाई की जो वेदना होती है, उसे वह महसूस कर पाते, मगर ऐसा नहीं है। देखिए, पहला पद, उद्धव, जो कृष्ण के सखा थे उद्धव, उनको संबोधित करके गोपियाँ कहती हैं, तुम हो, मतलब तुम हो अति बड़भागी, बहुत बड़े भाग्यवान हो, बहुत भाग्यशाली हो। ठीक है, अब क्यों हो? देखिए, अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी। मतलब अपरस, बिना छुए हुए, अछूता, जिसको कहते हैं अछूता, मतलब जिसको न छुआ जा सका हो। रहत माने रहते हुए, अछूता रहते हुए, स्नेह तगाते, प्रेम, स्नेह माने प्रेम, तगा माने धागा। अब ये अर्थ क्या निकलता है? प्रेम रूपी धागा से तुम अभी तक अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम प्रेम के बारे में अभी नहीं जानते हो, तुम्हारे मन में प्रेम की भावना जागृत कभी नहीं हुई है। अब इसमें गोपियों ने उद्धव को अनेक प्रकार के व्यंग बाण जो छोड़े हैं, उसके लिए कुछ उदाहरण का साथ लिया, उदाहरण का भी प्रयोग किया। जैसे पुरैनी पात, पुरैनी मतलब कमल, पात माने पत्ता, कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, फिर भी उसके देह पर, मतलब उस पत्ते के शरीर पर पानी का दाग नहीं लग पाता है। कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी पानी का दाग अपने शरीर पर नहीं लगने देता है। ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण का संगत नहीं पा सके हो, कृष्ण के बारे में नहीं जान सके हो। ज्यों जल माह तेल की गागड़ी, बूंद न ताको लागी। मैं जो अभी यह अर्थ समझा रहा हूँ, मैंने ये अर्थ लिखा है, आप लोगों को मैं वो अर्थ भी लिखा दूंगा। पहले मैं पंक्तिबद्ध और शब्द को अलग अलग करके बता देता हूँ, देख लीजिए। ज्यों जल माह तेल की गागड़ी, बूंद न ताकी लागे। मतलब हो गया, ज्यों जल माह, मतलब जिस प्रकार से, ध्यान दीजिए, ज्यों जल माह, मतलब देखिए, उद्धव की तुलना पहले अवतरण में कर दी कमल के पत्ते से, और दूसरे में करती है तेल के मटके से। तेल की गागड़ी माने तेल की जो मटकी होती है, जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। ज्यों जल माह तेल की गगरी, मतलब
तेल की जो मटकी है वह अगर जल में है, अगर उसको जल में रखा जाए फिर भी बूंद उसमें एक भी नहीं लगती है। प्रीति नदी में पाँव न बोड़ियो, प्रीति नदी में पाँव न बोड़ियो, बोड़ियो माने होता है डुबाना, कि प्रेम रूपी नदी में तुम्हारा पाँव कभी डूबा ही नहीं है। दृष्टि न रूप पर आगे, मतलब तुमने किसी के रूप पर तुम कभी मुग्ध हुए ही नहीं हो। किसको बोल रही है? उद्धव को। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जो इसका रचयिता हैं उनका नाम यहाँ पर आया है। गोपियाँ उद्धव को व्यंग कर रही है, उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ रही है और वह गोपियों अपने बारे में बोल रही है कि अबला हम भोरी, कि हम बहुत भोली हैं। गुड़ चाटी जौ पागी, जैसे चींटी गुड़ के ढेले में एकदम अपने आप को समाहित कर लेती है, उसी तरह हम लोग भी कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसका अर्थ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। देखिए, व्याख्यात्मक रूप में मैंने लिखा है, उद्धव से लेकर ज्यों पागी तक का अवतरण, पहला अवतरण का है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ, उद्धव जो कृष्ण के सखा थे, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कह रही है कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती है, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती है, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी है। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी, उनके अनुसार मतलब किनके अनुसार? गोपियों के अनुसार, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव नहीं रखा है, जो कि लाइन आया था, पाँव न बोड़ियो। ठीक है, और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी है कि मानो जैसे गुड़ में, मतलब मीठा के ढेले में चींटियाँ लिपटी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा? सूरदास प्रथम अध्याय पदभाग के रूप में जो हम लोग को पढ़ना था, उसका पहला अवतरण का अर्थ देखा। इसमें 3 अवतरण और बाकी हैं। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।